बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आजकल के दिनों में जब वैक्सीनेशन हो रही होती है गलघोटू की, तो अक्सर आपने किसी न किसी जानवर का देखा होगा जो गर्दन का गोश्त होता है उस जगह पर जानवर को सोजिश हुई होती है। जानवर का वो हिस्सा जो है वो सूजा हुआ होता है। वहाँ पर आपको एक डला सा नज़र आता है। ये कह लें कि वहाँ पर कोई इंजेक्शन रुक गया हो या फिर अचानक से वहाँ पर स्वेलिंग हो गई हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करने जा रहे हैं कि ये स्वेलिंग क्यों होती है, किस गलती की वजह से ये स्वेलिंग होती है और इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये जो मसला होता है जानवर की गर्दन का गोश्त जो है इस पर सोजिश हो जाना, ये होता है वैक्सीन का गलत तरीके से लगाने की वजह से। वैक्सीन अगर गलत तरीके से लगाई जाए, पूरे तरीक़ेकार से इस्तेमाल ना करवाई जाए, तब जानवर को ये मसला बनता है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा गलघोटू की वैक्सीन के मतलब कि उसमें ही ये मसला ज़्यादा क्यों आता है। तो दोस्तों, जो गलघोटू की वैक्सीन अब आ रही है बजले के मुकम्मल वो तेल की तरह है, तेल से भी ज़्यादा वो गाढ़ी होती है। तो दोस्तों, अगर उसका एक ज़र्रा भी खाल के एरिए में आ जाता है, सब कट हो जाता है, तब जानवर को वहाँ पर सोजिश होती है। गर्दन के एरिए में सोजिश होती है, गर्दन का गोश्त जो है वो सूज जाता है या फिर वहाँ पर आपको वो गुड़ोम कह लें या फिर डल्ला कह लें, वो बन जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना होता है कि वैक्सीन लड़ गई है या वैक्सीन का रिएक्शन हो गया जिस वजह से ये मसला आ रहा है कि जानवर का जो गर्दन का वो हिस्सा है वो सूज गया है। तो दोस्तों, अब मैं रिएक्शन के मतलब बात करूँ। रिएक्शन दो तरह का होता है। एक, जानवर को जब वैक्सीन लगती है फौरी तौर पर रिएक्शन होता है और जानवर की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है। अगर जानवर को कोई इंजेक्शन रिएक्शन करता है या फिर कोई भी वैक्सीन जो है वो रिएक्शन करती है तो उससे कैसे बचा जाए, वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों, दूसरा जो रिएक्शन होता है वो कह लें कि 12 से 24 घंटे के बाद होता है। उसमें जानवर के मौत के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो क्या कह लें, ये जो आप गुड़म या फिर जो गर्दन पर गोश्त सूज जाता है, वो रिएक्शन ही इसमें होता है। वो असल में रिएक्शन नहीं होता, वो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि वैक्सीन गलत तरीक़ेकार से लगाई गई होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस वैक्सीन को लगाने का तरीकाकार क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें जो रिकमेंडेड तरीकाकार बताया जाता है इस वैक्सीन को लगाने का वो क्या है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि वैक्सीन का जो है टेम्परेचर उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो कोई भी वैक्सीन जो है वो ख़राब हो सकती है और वो रिएक्शन ही करती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, वाहद यही वैक्सीन है जिसके मतलब कहा जाता है कि जानवर को डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाए। डीप इंट्रामस्कुलर से कह लें कि गहराई में, जितना गहराई में ये इंजेक्शन जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके जानवर को फ़ायदा होगा, उससे मतलब आपके जानवर को नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, डीप इंट्रामस्कुलर के लिए जो नीडल इस्तेमाल की जाती है वो कुछ ये है, शायद आपने कभी देखी होगी। तकरीबन 1.5 इंच का साइज़ होता है इसका। ये वाली इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रैक्टिशनर इसको यूज़ करता होगा, कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो तकरीबन हर दूसरे जानवर पर आपकी ये नीडल जो है ये टूटेगी, क्योंकि जानवर बेकाबू होते हैं। जानवर को आपने एक जगह पर खड़ा नहीं किया होता है, जल्दी जल्दी में इंजेक्शन लगाते हैं, इसलिए ये आपके जानवर जो हैं तोड़ देते हैं और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रैक्टिशनर जो है वो ये वाली नीडल इस्तेमाल करवाता होगा। तो जो हम इस्तेमाल करवाते हैं वो है ये वाली नीडल। ये तकरीबन 1 इंच की होती है या 1 इंच से भी थोड़ी सी कम होती है। ये वाली नीडल इस्तेमाल करवाई जाती है। एचएस की वैक्सीन की जाए या फिर कोई और वैक्सीन की जाए, लेकिन एचएस में ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये हमें बताया हुआ है कि अगर आप वो इस्तेमाल करवाते हैं तो उसके लिए उन्होंने हमें अलग से हदायत दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये मेरी सिरिंज है, ये नीडल है, और इसको मैं बना लेता हूँ। और सपोज़ कर लीजिए, ये वैसे तो पीपीएसएलए का इंजेक्शन है, लेकिन सपोज़ कर लीजिए कि ये एचएस की वैक्सीन है। तो हमने 2 सीसी जानवर को लगाना है। ये 2 सीसी फिल हो गया। अब उससे आगे उन्होंने कहा है कि 2 सीसी फिल करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 सीसी और खींच लेना है नीचे। इसमें हवा भर लेनी। हवा भरने के बाद इसको इस तरह से कर लेना ताकि सारा टीका जो है वो नीचे आ जाए। उसके बाद जानवर को कुछ इस तरह से लगाना है ताकि सारी की सारी जो वैक्सीन है वो अंदर जाए और थोड़ी सी हवा भी अंदर जाए कि सिरिंज को बाहर निकालते वक्त कोई एक ज़र्रा भी वापस ना आए और आपका जानवर जो है वो महफूज रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अपने जानवरों को अच्छी तरह से काबू किया हुआ है तो इंशाल्लाह आपके जानवरों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।
लेकिन अगर इस सब के बावजूद आपके जानवर को ये मसला आ जाता है, आपके जानवर का जो पट्ठा होता है या फिर कह लें कि गर्दन का जो गोश्त है वो सूज जाता है, वहाँ पर वो डल्ला सा बन जाता है, तो उसका दोस्तों बड़ा सिंपल सा हल है। इस पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि उसको किस तरह से ख़त्म करना, मैं वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तफसीली है, वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसका इलाज कुछ यूँ होता है कि आप कोई भी जानवर को पेंसिलिन ग्रुप की कोई भी एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, लेकिन इससे के अलावा आपने अपने जानवर के जो जहाँ पर डला बना हुआ है उस पर आपने अपने जानवर को बर्फ़ की टकोर करनी है। इससे आपका जानवर जो है 1 से 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका गोश्त अपनी जगह पर चला जाएगा, सूजन ख़त्म हो जाएगी और आपका जानवर जो है वो खाना पीना बिल्कुल ठीक कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी बंदा इस चीज़ से महरूम ना रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।